आ चुका हूँ आप सब लोगों के लिए एक और न्यू ब्रांड वीडियो लेकर एडोबी फोटोशॉप 2023 के ऊपर, जिसमें मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरीके से कंटेंट अवेयर फिल और कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज करना है। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंटेंट अवेयर मूव, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले फिल के बारे में बता देता हूँ कि फिल कहाँ से आप लोग को मिलेगा। तो सिंपली आप लोग को जाना पड़ेगा एडिट के मेन्यू में और यहाँ पर आपको फिल का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लोग आके जो है अपने जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग जो है अपने कलर को ऐड कर सकते हो, चाहे फोरग्राउंड हो या बैकग्राउंड हो, और अपने पैटर्न को इसी तरीके से ऐड कर सकते हो और कलर को भी ऐड कर सकते हो। बट मेन चीज जो है ना अपने कंटेंट अवेयर, वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो फोरग्राउंड कलर कौन सा है, जो आपका ऊपर जो ये येलो कलर, जो अभी शायद येलो कलर ही है, अगर ये कलर आप लोग इस पूरी इमेज के ऊपर लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप सिंपली फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करो और ओके प्रेस कर दो। सो यहाँ पर जो है वो कलर फिल हो जाएगा। अंडू के लिए कंट्रोल जेड प्रेस कर देना, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक और दफा मैं फिल में चल लेता हूँ और शिफ्ट F5 इसकी शॉर्ट के, यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ शिफ्ट F5। तो यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर लूंगा ताकि ये व्हाइट वाला कलर आए और यहाँ से मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो व्हाइट कलर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले कलर नहीं चाहिए, मुझे कलर चेंज चाहिए, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा अपने कलर बॉक्स के अंदर और यहाँ पर आके कलर चेंज करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप शिफ्ट F5 प्रेस करोगे और यहाँ से जाके फोरग्राउंड कलर लोगे, ओके प्रेस कर दोगे, तो वही आपका कलर आएगा जो आप लोगों ने चेंज करा होगा। तो यहाँ से कंट्रोल जेड प्रेस करके जो है आपको वो बॉक्स दिखा देता हूँ कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कलर्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर भी अगर आप लोग यहाँ से लगाना चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं एक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ओपेसिटी और मोड्स आपके पास अवेलेबल है, अगर आप लोग इसका यूज करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर इसी तरीके से पैटर्न और ब्लैक 50% ग्रे, ठीक है, और व्हाइट कलर यहाँ पर अवेलेबल है, अगर अगर आप लोग यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है कंटेंट अवेयर अभी हमारे पास चेक नहीं है। क्यों चेक नहीं है? क्योंकि जब तक हम इसकी सिलेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो चेक नहीं होगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिंपली जाता हूँ लासो टूल के अंदर, ठीक है, और लासो टूल से इसकी फ्री एक जो है मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इसका साथ में जो शेडो जो होता है वो भी आप ले लीजिएगा ताकि आसानी से आपकी जो है ब्लेंड हो जाए। सो यहाँ पर मैंने एक ये सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बंदे को रिमूव करना चाहूंगा तो मैं जाऊंगा एडिट के अंदर और फिल में, और यहाँ से जाके कंटेंट अवेयर हमारे पास अब इनेबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ से जो है आप इसका मोड्स वगैरह चेक करके ओके प्रेस कर दिएगा। बाकी आपका ये बंदा जो है ये रिमूव हो जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेसिंग जरूर होगी क्योंकि मेरा आपको पता है कि सिस्टम किस तरीके का है, ठीक है। सो अब ये इस तरीके की हो चुकी है। तो मैं एक और इस पे जो है ना अच्छा सा काम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी सिलेक्शन हटाता हूँ और इसकी सिलेक्शन जो है बहुत बारीक इसी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बारीक बारीक से बारीक कर लेता हूँ ताकि जो है कुछ रह ना जाए, क्योंकि मेरी इमेज जो है काफी अलग टाइप की है, यहाँ पर ना थोड़ी सी हार्ड इमेज है मेरी, तो इसलिए जो है मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ एडजस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक सिलेक्शन बनाई और यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ले ली, ठीक है। अब न्यू लेयर लेने के बाद मैं जाऊंगा एडिट के अंदर और कंटेंट अवेयर फिल के अंदर चले जाता हूँ। और यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मेरी सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट है और यहाँ से वो गायब हो चुका है, ठीक है। प्रीव्यू वाली हमारी स्क्रीन होती है और बेसिकली ये हमारी वो स्क्रीन है जहाँ पर हम ये चीजें जो है अप्लाई कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है इमेज, बट आप लोग के पास, आप लोग जो है इमेज जब भी प्रैक्टिस करो तो थोड़ी सिंपल लेना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ये प्रॉब्लम कर रहा है ज्यादातर ना। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है मैं लासो टूल लेकर एक सिलेक्शन को ऐड करता हूँ यहाँ की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है रिमूव हो चुका है और थोड़ी सी हमें जो है अलाइनमेंट ज्यादातर नजर आ चुके हैं। अब यहाँ से मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और अप्लाई पे मैंने जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर आप लोग इस ये सारे ऑप्शन को आप मत देखिएगा, ये आप लोग के वैसे काम के नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जब काम के होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये ऑटो है, ये रेक्टेंगुलर है, ये कस्टम है, और ये कलर मोड्स है, ठीक है। ये रोटेशन का, ये रेजोल्यूशन का है, और ये है हमारा कलर्स का। इसको मत छेड़िएगा गाइस, ये नन पे ही रहने दिएगा। बाकी ये न्यू लेयर है, ठीक है। तो इसको मैंने अप्लाई पे वैसे क्लिक कर दिया है और ओके प्रेस कर दिया। अब जैसे मैंने करा है तो आप लोग यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जब मैंने न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करके बनाया तो मुझे इसने एक नई लेयर पर क्रिएट करके भी दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग प्रीव्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ
और इस लेयर को भी अब मैं डिलीट कर देता हूँ। लाइक अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मैंने उसको रिमूव कर दिया। ये था और मैंने ये कर दिया, है ना कमाल की चीज। तो अब इसी के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर टूल के अंदर मौजूदा कंटेंट अवेयर मूव टूल, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं जो है एक लेयर बना लूंगा, न्यू ब्लैंक लेयर, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल ऑल लेयर्स पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ से जो है अब मैं इसकी सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दूंगा और मैं उसी टूल से बना रहा हूँ जो कि मैंने अभी सिलेक्ट करी है, यानी कि सिलेक्शन उसी टूल से बना रहा हूँ जो कि मैंने अभी सिलेक्ट करी हुई है। और ये मेरी सिलेक्शन बन चुकी है और अब मैं जो है यहाँ से इसका कलर वगैरह चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर ले जाके यहाँ पर मूव करवा रहा हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। ये बस सिंपली आपके पास जो हैंडल आ रही है इसकी वजह से आ रहे हैं कि आपने फॉर्म ऑन ड्रॉप को जो है चेक करके रखा हुआ था। अब यहाँ से इंटर प्रेस कर दें या फिर चेक पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो चेक पे क्लिक कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर मेरी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हुई है और यहाँ पर मेरी जो है इमेज आ चुकी है वापसी। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो उसने जो है क्या करा, एक छोटा सा जो है हमें प्रीव्यू दे दिया है कि भाई अगर आप लोग इस तरीके से इसको यूज करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो और अपने इमेज को यहाँ से वहां ले जा सकते हो। और यहाँ से वहां ले जाने में जो आपको साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है आप लोग, तो यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके तो कैसा प्रीव्यू देता ही है, लाइक ये इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। सो ये बस इसलिए काम में आता है, कंटेंट अवेयर फिल, ये दोनों इस काम में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये जो है हमने किस तरीके से बनाया है, यहाँ पर था, यहाँ पे लेके आया हम, ठीक है। तो मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। सो गाइस यही थी आज की हमारी मूव, यानी कि हमारा ये टूल और ये थे हमारे ऑप्शन। और हमने ये भी सीखा कि कंटेंट अवेयर फिल को कैसे यूज करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और अगर आ गया तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अंदर जो आप लोग ये वाली टूल्स है, हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल जो देख रहे हो, ऑलरेडी पहले ही सिखा चुका हूँ आप सब लोगों को। तो अगर आप लोगों ने देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर जो है ये वाला ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल भी सिखा दिया आप लोगों को। तो आप सारे टूल देख सकते हो किस तरीके से काम करते हैं फोटोशॉप के अंदर। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय द वे अगर ये वाली क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।